यमुनानगर के वार्ड नंबर 11 से बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक और महिला प्रत्याशी ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपनी ताल ठोकी है। इस समय मैं उनके कार्यालय में पहुंच चुकी हूं, जिनका नाम वार्ड नंबर 11 से आजाद उम्मीदवार के तौर पर सुमन देवी के रूप में सामने आ चुका है। 11 नंबर वार्ड से एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। आजाद उम्मीदवार के तौर पर सुमन देवी ने अपनी ताल ठोकी है और जनता की सेवा करने के लिए अब मैदान में उतर चुकी है। एक बार सुमन देवी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरूरी जानकारी आप लोगों को बताना चाहूंगी कि सुमन देवी के जो देवर हैं, जी हाँ, जो देवर हैं वो यमुनानगर के पत्रकार हैं मनोज, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। मनोज पत्रकार की भाभी मां ने अब जनता की सेवा करने का इरादा बना लिया और इस समय हम उनके कार्यालय में पहुंच चुके हैं, जहां पर लड्डू बांटकर खुशियां मनाई जा रही हैं। फूल मालाएं पहनाकर इस जश्न को मनाया जा रहा है। सुमन देवी से पहले जो पत्रकार मनोज है, मैं एक बार उनसे बात करना चाहूंगी। मनोज सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ी हैरानी वाली बात है कि पत्रकार महोदय की जो भाभी माँ है अब वो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। पहले तो आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जैसे हम लोग आपके मिल करके, आप तो हमारे साथ कुलीग हैं, समय समय पर पूरे यमुनानगर जगाधरी की हम खबरें उठाते रहते हैं। जो समस्याएं नगर निगम ने इजाद करी हैं, हाँ। नहीं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के लोग परेशान हैं, उसकी आवाज़ उठाने के लिए आप लोग पत्रकार जो है मेहनत करते हैं दिन रात, उसके लिए आप सभी का सैल्यूट है। हाँ। और आप सभी का यहाँ पहुँचने पर पहले तो मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय के अंदर भी आप लोग ऐसे ही गरीब और जो दबे हुए लोग हैं उनकी आवाज़ उठाते रहे। तो जिस तरीके से आप सभी को पता है, हरियाणा के अंदर नगर निकाय चुनाव जो है उसका बिगुल बज चुका है और उसी बीच हमने जब तक अपने लेवल पर पत्रकारिता के तौर पर भी और वैसे भी हमने समस्याएं उठाने का काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि जब तक आपके पास कोई पावर ना हो तो आप उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। तो इसी बात को, विचार को हम जब पूरी टीम ने रखा वार्ड 11 की, तो उन्होंने कहा कि आप खुद ही क्यों ना इस मुहिम में आगे आएँ और खुद आकर के सामने इस समस्याओं का समाधान करें। तो उस चीज़ को लेकर के हम सभी आज हमने पर्चा भरा आज़ाद उम्मीदवार का, क्योंकि किसी पार्टी से अगर जाते हैं तो पार्टी का एक लेबल लग जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जनता हमारी पार्टी है। हाँ। जनता हमें मौका देगी तो हम जनता के लिए काम करेंगे, हमें पार्टी का कोई ज़रूरत नहीं है और हम एक जनता हमारी पार्टी है, जो जनता कहेगी वही हम काम करेंगे। और मनोज, दिन बहुत कम रह चुके हैं 2 मार्च की उस घड़ी में, और ऐसे में जनता का, वार्ड नंबर 11 की जनता का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, समर्थन की बात करें अगर, तो समर्थन हमारे साथ पिछले 5-7 साल से लगातार हम फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। भाभी जी हैं, ये भी अपने बिहार पर महिलाओं के साथ बीच में जाती हैं, महिलाओं को इकट्ठा करती हैं, उन्हें बताती है, सफाई के बारे में बताती हैं। और लगभग पूरे यमुनानगर की वार्ड 11 की बात करें, यमुनानगर नगर निगम के अंदर ही सफाई व्यवस्था जो है लचर हो चुकी है। सफाई कर्मचारियों को अगर आप कहो कि सफाई आकर के कर दें तो वो सफाई करने से मना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास कर्मचारी नहीं है। तो क्या लगता है, भाभी माँ वार्ड नंबर 11 की जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी? 101% उतरेंगी। हाँ। क्योंकि एक्चुअल में जिस घर में कहते हैं ना भगत सिंह पैदा होते हैं, तो उस घर की माताएं भगत सिंह पैदा करने वाले होते हैं, उनमें 10 गुना 100 गुना ज़्यादा क्रांतिकारी विचारधारा होती है। तो हम चाहते हैं कि क्रांतिकारियों को नमन करते हुए हम लोग इस वार्ड के अंदर इस तरीके के माहौल पैदा करेंगे कि आने वाली सरकारों को ये पता चले कि जो वार्ड के पार्षद होते हैं वो यहाँ के सेवक होते हैं, नेता नहीं होते। आज तक क्या होता आया है, वार्ड नंबर 11 में जितने MC पद के प्रतिनिधि बन करके जीत करके गए हैं, उन्होंने अपने आप को नेता घोषित किया है, बेटा घोषित नहीं किया। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, जो जितनी जनता हमें देख रहे हैं वार्ड 11 की, कि हम यहाँ अगर आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर रखते हो तो हम यहाँ पर इस जो पद्धति है, इस पद्धति को बदलेंगे। वार्ड का MC वो आपका सेवक होगा, नेता नहीं होगा। बनने से पहले तो सब बेटा बेटी होते हैं, लेकिन जब पावर हाथ में आ जाती है ना, सब खुद को नेता ही मानने लगते हैं। मैडम, एक हो सकता है सुमन देवी भी ऐसी बन जाए, मैडम, बन जाती है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो नेता यहाँ आज तक आए हैं वो नेता, वो कहते हैं ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आज मैं संविधान लिख करके जा रहा हूँ, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अगर राजा बनेगा तो जनता से बनेगा। तो हम उसी विचारधारा को लेकर के चलते हैं और इसी बारे में वार्ड 11 से चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, सुमन देवी से मिलवाते हैं। सुमन देवी जी, मैं जनता की सेवा करूंगी और उनके लिए अच्छे कार्य करूंगी। आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आया? किसने कहा आपको आजाद उम्मीदवार के तौर पर मतलब अपना नामांकन भरने के लिए? या आपका खुद मन किया कि आपने 11 नंबर वार्ड की जनता की सेवा करनी है? जी, मेरा खुद मन किया। क्या कुछ काम करने जा रही हैं? किन मुद्दों का समाधान करवाने वाली है? कुछ सोचे अभी तक आपने? मैं यहाँ की बेरोजगारी को दूर करूंगी और यहाँ की टूटी फूटी सड़कों की सफाई और यहाँ की मरम्मत करवाऊंगी। चलिए, एक बात, सुमन देवी जी ने अपनी ताल ठोकी है, आप उनके हम सफर हैं, पति हैं आप उनके, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 11 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सब अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ।
मैम पिछले 25-30 साल से वार्ड नंबर 11 की खस्ता हालत है। यहाँ पे जब भी जितने भी आप तक एमसी बने हैं उन्होंने सब ने सिर्फ वार्ड नंबर 11 की जनता को गुमराह किया है जी। हमारा कोई भी मकसद नहीं था कि हम लोग एमसी के लिए चुनाव लड़ें, लेकिन जिसने भी अब तक यहाँ पे हमारे को बेवकूफ़ बना के चुनाव लड़ा उसके बाद हमारे को छोड़ दिया। हमारी नालियाँ, सड़कें, लाइट, यहाँ तक कि हमारी पार्कें सब कुछ चरम पे है, खस्ता हालत में है। तो इस चीज़ को देखते हुए कि हम दूसरे के भरोसे क्यों रहें, जनता ने हमारे को खुद प्रेरित किया कि आप लोग आगे आइए, लड़िए। और हमारा छोटा भाई मनोज दिन रात जनता के लिए काम करता है, इसको भी लोगों ने बोला। फिर हमने अपनी टीम में ये चर्चा की और फैसला ये लिया गया कि इस बार हम चुनाव लड़ेंगे। आखिरी में क्या कुछ अपील करेंगे सर? आखिरी में यही है कि जनता ने जो हमारे को बोला है वो जो भी उन्होंने सोच रखा है हमारे लिए, भाई ये काम हमारे को सौंपे हैं, हमारे को जो जिम्मेदारी दी है उसको हम पूरा करेंगे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं सुमन देवी की जो महिलाएं हैं, मतलब माता सम्मान महिलाएं हैं, वो भी यहाँ पर खड़ी है। हाँ जी, सुमन देवी ने इलेक्शन लड़ने का विचार बनाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगी, कहाँ तक साथ देने वाली है उनका? देखो जी, हम इनका साथ देंगे तो ये हमारा साथ जरूर देंगी जी। हाँ जी। और जहाँ तक इतनी गंदगी, बहुत ज्यादा बारिशों में पानी अंदर जा रहा है, तो हमारी तरफ से अगर ये खड़ी होंगी तो सब हम इनका साथ देंगे। चलिए चलिए, आगे और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है जी, मैं वार्ड नंबर 11 से हूँ। जी जी जी। ये जो सुमन जी खड़े हैं, हमारी सारी कॉलोनी जो है, ये इंदिरावास कॉलोनी, महादेव कॉलोनी, मुंडा माजरा, मधुर कॉलोनी, यहाँ पे तकरीबन वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं। तो हमारी सब की वोट जो है इनको जाएगी। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ, आने वाले समय में 2 तारीख को ये वोट पड़नी है मार्च में, तो ये सब लोग ऐसे ही वोट पाएंगे। तो चलिए आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 11 के सुमन देवी के कार्यालय में इस समय खूब रौनक लगी हुई है और यहाँ पर लड्डू बांटे जा रहे हैं क्योंकि सुमन देवी ने अपनी ताल ठोकी है। जी मैडम, मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि 2 मार्च को आप सभी से निवेदन है कि हमारे जो हमने घोषणा जो हमने अभी तक की, अपने जो पंपलेट है, इसके बारे में एक बार आपको दिखा देना चाहते हैं और बताना भी चाहूँगा मैं एक बार कि अगर हाँ जनता हमारे ऊपर आशीर्वाद रखती है, हमारा साइकिल का निशान है, 2 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल करके हमें जितवाएं, तो हम आपके लिए काम करने के जो काम करेंगे, पानी, जो स्वच्छ पानी और स्ट्रीट लाइट जो नहीं जलती है, गलियों का निर्माण करवाने का काम पहला हमारा होगा। दूसरा काम जो सफाई व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाएगा। तीसरा काम जो है महिलाओं को लेकर के, जो बेरोजगार महिलाएं हैं, घर में बैठी हैं, उनके लिए फ्री सिलाई सेंटर चलाए जाएंगे और अपने वार्ड के अंदर हम लोग CCTV कैमरे लगाने का काम करेंगे। तो आप जनता से निवेदन है कि कृपया 2 तारीख को साइकिल के सामने का बटन दबा करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाए। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत गुड विशेस। तो वार्ड नंबर 11 से ये बड़ी खबर सामने आई है कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर सुमन देवी ने ताल ठोकी है और इनके सामने विपक्ष के साथ मौजूदा पार्टी के जो मतलब मजबूत कैंडिडेट है, जो खुद को मजबूत बता रहे हैं, उनका सामना अब सुमन देवी करने जा रही है। देखते हैं वार्ड नंबर 11 के अंदर किसकी मेहनत रंग लाती है और वार्ड नंबर 11 की जनता आने वाली 2 मार्च की उस घड़ी को अपना कीमती वोट देकर किसके सर पर जीत का सेहरा सजाने जा रही है। यमुनानगर में नगर निगम चुनाव इस बार बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है क्योंकि जनता इस बार धरातल पर काम को देखते हुए अपना कीमती वोट देने जा रही है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के वार्ड नंबर 11 से मैं मनदीप कौर।